हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो ये 25 जून की रिवीजन क्लास है। तो आइए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि 25 जून को हमने क्या पढ़ा था। तो 25 जून को मैंने आपसे 5 प्रश्न पूछे थे, ये उनके उत्तर हैं, ध्यान रखिएगा। पहला पूछा था कि अम्बुबच्ची मेला एक वार्षिक हिंदू मेला किस ऐतिहासिक मंदिर में मनाया जाता है? तो कामाख्या टेम्पल, जो कि असम में है। दूसरा प्रश्न था सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित संसाधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत धोखाधड़ी के न्यूनतम कारावास की अवधि क्या है? तो 3 वर्ष है और अधिकतम 10 वर्ष है, 10 ईयर्स। ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भी हमने देखा नीट का पेपर अभी पोस्टपोन हो गया था क्योंकि लीक हो गया था, इसके कारण। तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से इनको अभी इतना सख्त कार्रवाई करनी पड़ रही है। अगला प्रश्न था हाल ही में यूएन एजेंसी द्वारा भूमि नायक से सम्मानित किस सिद्धदेव साकार के संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र है, यह ध्यान रखना। अगला था हाल ही में किस राज्य ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया? तो असम ने। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हाल ही में चर्चा में रही पेट्रो डॉलर डील संबंध किससे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यूएसए यूएई, क्योंकि इनकी 50 साल की ये डील अभी हाल ही में खारिज हो गई, मतलब खत्म हो गई, क्योंकि यूएई ने इसके लिए साइन नहीं किया। सॉरी, ये यूएई नहीं, सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया, ये आपको ध्यान रखना है। सऊदी अरेबिया, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक्स दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिए, 23 जून को हम हर साल ओलंपिक्स दिवस मनाते हैं। वहीं अगर बात करें 1948 में स्थापित ओलंपिक दिवस खेल और शारीरिक गतिविधि का एक वैश्विक उत्सव है, हमने कल पता था। 1989 में पियरे डी क्यूवर्टिन द्वारा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। इस वर्ष के ओलंपिक दिवस की थीम क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट है। ओलंपिक 2024 कहां पर हो रहा है? तो फ्रांस, पेरिस में हो रहा है, आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ अगला प्रश्न है, रिसेंटली वेयर इज द फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड डेवलपर्स प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड। कहां पे लॉन्च हुआ है? इमिग्रेशन, एफटीआई और टीटीपी। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अमित शाह द्वारा इसको हाल ही में उद्घाटन किया गया है। वही ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए तेज, सुगम और सुरक्षित आवर्जन मंजूरी है। तो इमिग्रेशन के लिए है, इसको लॉन्च किया गया था। क्यों? क्योंकि ओसीआई होल्डर है जो इंडिया के लोग, ओसीआई ओरिजिन ऑफ इंडियन कहते हैं ना, ओसीआई ओरिजिन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये लोग जो हैं, जो बाहर रहते हैं, उनको थ्रू ई गेट से स्वचालित सीमा द्वार के लिए सुविधा प्रदान करेगी, जो आवर्जन मंजूरी की प्रतिक्रिया मानवीय हस्तक्षेप को कम करेगी। ये आपको ध्यान रखना है। यह सुविधा सभी यात्रियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी। वहीं देश के 21 प्रमुख हवाई अड्डों पर एसटीएफ टीटीपी लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था इंडिया द फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, बहुत इंपॉर्टेंट था। कौन सा था? कोझिकोड। कहां पर है? केरला, कोझिकोड। ये आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ ये ध्यान रखना है, शहर की समृद्ध साहित्य और विरासत की संस्कृति के महत्व के कारण इसको यह अवार्ड दिया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। यूनेस्को के डीजी कौन है? ऑस्टे ओजेल। पूछा था। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। एक बार वीडियो पॉज करके ये मैप जरूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, विच सिटी रिसेंटली हैज बीन डेजिग्नेटेड द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। ध्यान रखिए, हाल ही में श्रीनगर को इस पदवी से सम्मानित किया गया क्योंकि वहां के क्राफ्ट बहुत अच्छे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ ये ध्यान रखिएगा, इस पुरस्कार का लक्ष्य है शिल्प की विस्तृत श्रृंखला को सम्मान करना और रक्षा करना। वही बात कर रहे थे, यह दुनिया भर के शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए। तो जैसे जीआई टैग होता है ना, उसी की तरह ये भी है। बट जीआई टैग इज अ ग्लोबल फिनोमेना, और ये क्या है कि उसी के राज्य में उसको स्थापित किया जाता है ताकि बाहर से थोड़ा सा इसको हेल्प मिल सके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एमसीटीसी पार्टनर विद विच इंस्टीट्यूट टू एनहेंस इंडियाज आर्मी कैपेबिलिटीज। तो बताइए किसके साथ किया? तो ध्यान रखिएगा, अभी समीर पोर्टल नाम से इससे किया है। समीर कोई नाम नहीं है किसी आदमी का, ये क्या है? सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म है। सर हिंदी में पढ़ना इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। नाउ सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, समीर की फुल फॉर्म। उसके साथ किसने कोलैबोरेट किया? तो मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन और एनर्जी साइंड एमओयू टू एडवांस नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजीज फॉर द इंडियन आर्मी। ये आपको ध्यान रखना है। वही बात करें कि एडवांस मिलिट्री रिसर्च करेगा, इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा एमटीसीसी के लिए, जहां एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग की स्टडी होगी। ये आपको ध्यान रखना है। किसके लिए? सिर्फ इंडियन आर्मी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विच कंट्री लॉन्च सैटेलाइट इन कोलैबोरेशन चाइना टू स्टडी गामा रे बर्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गामा रे बर्स्ट की स्टडी के लिए। तो ध्यान रखिएगा, भाई फ्रांस और चाइना ने अपनी सबसे पावरफुल सैटेलाइट लॉन्च की है। वही क्या उद्देश्य क्या है? गामा रे सहित सितारों के सबसे दूर विस्फोट को अध्ययन करना है। भाई कई बार विस्फोट होता है ना,
कि जो स्टार्स पड़ जाते हैं इन सब की, इनका स्टडी करनी है। वहीं स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्टिव मॉनिटरिंग नाम के इस सैटेलाइट को, नाम क्या है तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्टिव मॉनिटर, ये आपको ध्यान रखना। सियाचांग सैटेलाइट स्पेस सेंटर से भेजा गया है। वहीं चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन, चाइना की स्पेस एजेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए कहाँ की है, ये 22 सदस्यों की एक अंतराली निकाय है, जो कि 22 देशों से संचालित है, फ्रांस भी इसका मेंबर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हु वॉन ब्रॉन्ज एट आर्चरी वर्ल्ड कप। भाई आर्चरी वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें किसने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जीता है धीरज बोमदेवरा ने। इसका हो कहाँ है, अंटालिया टर्की, आपको ध्यान रखना है। तो टर्की आप मुझे दिखाइए मैप में, टर्की कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा अंकारा इसकी कैपिटल है, टर्की ये रहा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हु पब्लिशेज स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट। ए WMO, बी होल, तो बी हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगला इसको देखना वर्ल्ड हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट और यूनिसेफ द्वारा इसे ग्लोबल एयर SOG रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। वायु प्रदूषण मृत्यु के लिए दूसरा बहुत बड़ा वैश्विक कारण है। यह हृदय रोग, फेफड़ों के कैंसर जैसी बहुत सारी गंभीर बीमारियों से लोगों को क्षतिग्रस्त कर रखा है। 2021 तक 8 मिलियन लोगों की मौतें हुई थी। वहीं वैश्विक वायु प्रदूषण रोग बोझ का 54% हिस्सा भारत और चीन का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हु डेवलप द फर्स्ट ड्रोन व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली, तो ध्यान रखिएगा इसको DRDO ने डेवलप किया। इसी के साथ ध्यान रखिएगा DRDO की स्थापना 1998 में हुई थी। अध्यक्ष समीर कामत हैं, या रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है फायर ड्रैगन, जहां फायर की बात आ जाए, ड्रैगन की बात आ जाए, वहां एक ही नाम रखना, चाइना, ये आपको ध्यान रखना। तो 480 रिसेंटली सीन इन न्यूज, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है किसकी, चाइना की, आपको ध्यान रखना। उसी के बाद चाइना का मैप देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गोभी कैसी होती है, टकली होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोभी डेजर्ट और ये टकला मकान डेजर्ट कहाँ पाए जाते हैं, चाइना में। आपको कुल्लू शाह माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का, बीजिंग इसकी कैपिटल है, ठीक है। द हिंगोंग यांग, इजोंग यांग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ ये संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं रिवीजन क्लास में, तब तक खूब पढ़िए, खूब मौज करिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए।